राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 15वां श्लोक। न माम दृष्ट कृतेनु मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया ये प्रहृते ज्ञानाम असुरम भाव माश्रिता। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के पापी लोग मुझे भजते नहीं हैं। पहला मूर्ख, यानी कि जो अज्ञानवश अंधे बने लोग होते हैं वो। दूसरा नराधम, यानी कि मनुष्य शरीर पाकर भी अधम कर्म करने वाले होते हैं वो। तीसरा माया या अपहृत ज्ञानम, इसका अर्थ होता है कि जिनका ज्ञान माया ने छीन लिया हो। और चौथा आसुरी भाव वाले, यानी कि अहंकार और दैत्य भाव में जीने वाले लोग। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग सच्चे मार्ग की ओर नहीं बढ़ते उसका कारण उनकी मूर्खता, अधर्मपूर्ण जीवन, अहंकार और मायिक भ्रम है। ऐसे लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, भक्ति नहीं करते और जीवन को केवल इंद्रियों की तृप्ति में गंवा देते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में 4 मित्र रहते थे। सभी के पास समान अवसर और अच्छे संस्कार थे, लेकिन समय के साथ उनकी प्रवृत्ति बदल गई। पहला मित्र मूर्खता में डूबा रहा। उसे लगता था भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, सब भ्रम है। उसकी अज्ञानता ने उसे कभी भक्ति की ओर आगे बढ़ने नहीं दिया। दूसरा मित्र नराधम बन गया। मनुष्य जन्म पाकर भी उसने छल, चोरी, शराब, अधर्म, व्यभिचार ये सब चीज को अपनाया। अच्छे कर्म की जगह बुराई उसके जीवन का आधार बन गई थी। तीसरे मित्र को कभी आध्यात्मिक ज्ञान मिला था, लेकिन माया ने उसका ज्ञान छीन लिया। उसे केवल धन, वैभव और सुख दिखाई देने लगा। उसने अपने जीवन का मूल्य केवल भौतिक वस्तुओं में ही लगा दिया था। चौथा मित्र आसुरी भाव में था। उसका मानना था कि मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, शक्ति और सामर्थ्य ही सब कुछ होता है। उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। समय के साथ ये चारों मित्र दुख, असफलता और निराशा में डूब गए, जबकि उन्हीं के गांव में साधारण लोग भले छोटे कर्म करते हुए भक्ति और ईश्वर स्मरण से सुखी और शांत थे। यह कथा यही दर्शाती है कि जो लोग ईश्वर से दूर रहते हैं वे अंततः शांति और आनंद से वंचित हो जाते हैं। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि मूर्खता और ज्ञान से बचकर सदैव ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर सत्कर्म और ईश्वर स्मरण ही जीवन का सार है। माया का आकर्षण यानी कि धन, अहंकार, भोग सच्चे ज्ञान को ढक लेता है। इससे सावधान होना चाहिए। अहंकार और आसुरी भाव से दूर रहकर विनम्रता और भक्ति को अपनाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान से दूर रहना ही असली पतन है और उनके शरणागत होने में ही सच्चा कल्याण होता है। 16वां श्लोक। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्भ। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहला आर्त, जो दुख से पीड़ित होकर मुझे पुकारते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जो जानने की जिज्ञासा से मेरी ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो धन, ऐश्वर्य या भौतिक लाभ की इच्छा से मुझे भजते हैं। चौथा ज्ञानी, जो सच्चे ज्ञान से युक्त होकर केवल मुझे ही परम सत्य मानते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु उनकी भावना अलग अलग होती है। आर्त भक्त जो होते हैं, जब जीवन में कष्ट आता है, बीमारी, दुख या संकट आता है, तब लोग ईश्वर को पुकारते हैं। यह भक्त अपने दुख से मुक्त होने के लिए ईश्वर की शरण लेते हैं। दूसरा जिज्ञासु भक्त, ये लोग संसार और आत्मा के रहस्यों को जानना चाहते हैं। वे उत्सुकता से भगवान से प्रश्न करते हैं
और ज्ञान की तलाश करते हैं। तीसरा, अर्थार्थी भक्त। ये भक्ति करते हैं ताकि उन्हें धन, सफलता, शक्ति या सांसारिक लाभ मिल सके। चौथा, ज्ञानी भक्त। ये सबसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं। वे भगवान को ही सर्वोच्च सत्य मानते हैं और केवल परमात्मा के प्रेम व आत्मज्ञान की तलाश करते हैं, ना कि किसी लाभ की। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि ऐसे भगवान कहते हैं कि चाहे कोई दुख से, लोभ से या जिज्ञासा से मेरी भक्ति करे, अंततः वह भगवान की ओर ही बढ़ रहा होता है। परंतु ज्ञानी भक्त वह है जो भक्ति के चरम पर है, क्योंकि उसकी भक्ति निष्काम और परम प्रेम से भरी होती है। धन्यवाद। अगर आपको गीता की ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।